हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग देख सकते हैं कि आज बर्ड का 24वां दिन है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि बर्ड में जो छोटे फर्स्ट वीक में और दूसरे वीक में बर्ड में जो गाउट के सिस्टम दिखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा भयानक मोडलिटी होती है चिक्स की। तो गाउट को हम कैसे पहचानें और क्या ट्रीटमेंट हमको करना है ताकि गाउट ना आए, और स्पेस हमें कब समय समय से बढ़ाते रहना है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि गाउट एक बहुत भयानक बीमारी है मुर्गियों के लिए। जिस फार्म में गाउट आता है ना, उस फार्म में बहुत अधिक मोडलिटी होता है और बर्ड का काफ़ी जो है हद तक 10% से 15% एक हफ्ते में मोडलिटी होने का चांस रहता है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो बहुत से फार्मर जो होते हैं नए किसान, तो वो समझ नहीं पाते हैं गाउट किसको कहते हैं। तो आज मैं आपको गाउट के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, और ये किस लिए आता है, कैसे आता है, इसके लक्षण क्या हैं, दवा कौन सी इसमें लगानी है ताकि इसको रोका जा सके, और बर्ड का वाटर इनटेक कम क्यों होता है। बर्ड जब वाटर इनटेक कम करेगा तभी ये प्रॉब्लम फार्म में आएगी। तो आप जब भी अपने फार्म में चिक्स डालने से पहले, जैसे मान लीजिए आपका अगले हफ्ते में चिक्स आ रहा है, तो उसके पहले फार्म का जो है अच्छी तरीके से आप लीटर जो है क्लीन करवाइए। फार्म की साफ़ सफाई, जाली और तिरपाल, और नीचे जो ज़मीन होती है फर्श, उसको आप जो है 2 से 3 बार साफ़ करवाइए। उसके बाद चूना से उसमें जो है लिपाई करवाइए। ये पूरा करके आप पूरा फार्म अच्छी तरीके से, जितना अच्छा हो सके आपकी नज़र में ना, उतने अच्छे से आप फार्म को साफ़ कीजिए। फिर दोस्तों, जैसे आपने अपने फार्म में चिक्स प्लेसमेंट किया, तो चिक्स उसमें डाल दीजिए आप। फिर हर हफ्ते में, जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे है, तो आपको क्रम बाई क्रम मेडिसिन चलाना है। फर्स्ट डे जो है इनोबीएच एंटीबायोटिक या इनोसिन, कोई भी एंटीबायोटिक, जैसे मैं जो नाम बताऊंगा हर जगह अवेलेबल वो मेडिसिन नहीं है, लेकिन जहाँ पे जिस नाम से एंटीबायोटिक अवेलेबल है वो मेडिसिन आपको 3 से 4 दिन चलाना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि बर्ड का पानी यानी वाटर इनटेक जो होता है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे मान लीजिए पहले दिन बर्ड ने 90 लीटर वाटर इनटेक किया, ठीक। उसके दूसरे दिन उसका जो वाटर इनटेक है वो 110 से 120 लीटर होना चाहिए, ना कि 80 लीटर। अगर आपका बर्ड 80 लीटर जान लो जो है वाटर इनटेक कर रहा है, तो समझ लीजिए बर्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले ये कि आप जो है वाटर इनटेक और फीड इनटेक पे विशेष ध्यान दीजिए। इसी तरह से फीड का भी जो है नियम है कि आज अगर आपका बर्ड 60 किलो फीड खा रहा है, तो कल 65 से 70 किलो फीड खाना चाहिए। तो ये 2 चीज़ पे आप ना बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। 24 घंटे पे आपका बर्ड अगर 90-60 केजी दाना खाया, तो कल 24 घंटे पे फिर 10 किलो या 5 किलो बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। इसी तरह से वाटर इनटेक भी है। फिर दोस्तों, आप जो है फार्म का जो है स्पेस यानी समय समय से बर्ड की जगह बढ़ाते रहिए। जैसे ही आपने 40 फुट में बर्ड को प्लेसमेंट किया 4000 चिक्स, तो देख लीजिए उसमें दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी आपको ऐसा लगे कि बर्ड कंजेस्टेड हो रहा है, उसकी एरिया आपको कम लग रही है ना, तो उसमें आप तुरंत 10 से 15 फीट या 20 फीट आपको स्पेस देना ही देना है। अगर आप स्पेस देने में लापरवाही करते हैं तो भी जो है बर्ड बीमारी की ओर अग्रसित होता है। जैसे बर्ड जब कंजेस्टेड रहेगा, उसका मैं आपको नियम भी बताता हूँ किस लिए बीमारी आती है उसमें। जब बर्ड कंजेस्टेड रहेगा, तो उसमें दोस्तों कम जगह में जब ज़्यादा बर्ड रहेगा ना, तो अधिक ह्यूमिडिटी बनेगी, गर्मी भी बर्ड को लगेगी, स्ट्रेस में आएगा बर्ड, और अमोनिया गैस भी उसमें बनेगी, जिससे बर्ड वाटर इनटेक कम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी चांस बीमारी की ओर ले जाते हैं बर्ड को। तो आप समय समय से बर्ड की जो है एरिया बढ़ाते रहें, और समय समय से फार्म में स्पेस बढ़ाते रहें। फिर दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक ये था कि गाउट किस लिए आता है, तो जैसे गाउट एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है चिक्स के लिए। ये आपको 18 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगी। 18 दिन के बाद गाउट के सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं, गाउट ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। 18 दिन के अंदर गाउट बहुत ज़्यादा आता है,
फर्स्ट वीक से लेकर और सेकंड 12 से 14 दिन तक 2 वीक तक इसके सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलेंगे। गाउट में बर्ड का वाटर इंटेक कम हो जाता है। और जो आपको मैं लक्षण बता रहा हूँ बर्ड में गाउट दिखने के सिम्टम, यानी आप जब पीएम करेंगे तो कैसे पहचानेंगे इसमें गाउट है। तो जैसा कि आपके यहाँ मोडलिटी हो रही है, तो पहले मैं ऊपरी सिम्टम बताऊंगा आपको कि गाउट के अंदर बर्ड का जो पैर होता है वो सूख जाता है और अधिक संख्या में आपको मोडलिटी देखने को मिलेगी। ऐसे बैठे बैठे बर्ड जो है मर जाएंगे तमाम। जब उसका आप पीएम करेंगे ना, तो बर्ड का जो हार्ट होता है ना, उस पर सफ़ेद कलर की चर्बी यानी जम जाएगी पूरी। हार्ट पे एकदम सफ़ेद पूरा हार्ट, उसका कहने का मतलब है कि हार्ट पूरा सफ़ेद हो जाएगा और उसमें जो है एकदम सफ़ेद हार्ट आपको दिखेगा। अधिक मोडलिटी भी होगी। तो ये दोस्तों गाउट के सिम्टम हैं और ये आते इसीलिए कि जब आपका बर्ड कम जगह में रहता है तो उसमें अच्छे तरीके से वेंटिलेशन नहीं हो पाता, हवाओं का आगमन यानी प्रॉपर मैनेजमेंट हवा जो है पास नहीं होती। तो समय समय से आप लोग इसका स्पेस देते रहें। और गाउट जैसे आ गया है आपके फार्म में तो आपको अधिक मोडलिटी देखने को मिलेगी। तो इसके मैं आपको रोकथाम के लिए मेडिसिन बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आपको जब भी ऐसा लगे तो आपको बर्ड को पीएम करना है, उसके बाद में उसमें नेफ्रोकेयर जो है आप चला सकते हैं। नेफ्रोकेयर का डोज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप टंकी अपनी जो पानी आप लगाते हैं ना, तो टंकी का वाल्व बंद करके ड्रिंकर की सफाई करके, ठीक है, फिर 1000 बच्चों पे आपको 400 ml नेफ्रोकेयर चलाना है हाई डोज में। उसको आपको कंटिन्यू 4 से 5 डोज देना है, ठीक है। और 1000 बर्ड पे 400 ml आपको उसको 6 घंटे के पानी में चलाना है कंटिन्यू 4 से 5 डोज, यानी 24 घंटे में एक ही बार चलाना है। फिर दोस्तों दूसरे मीटिंग में दूसरे पानी में, जैसे मान लीजिए नेफ्रोकेयर ख़त्म हो गया तो उस दूसरी पानी में जो है आपको नीरी सिरप, ये आपको जनरली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। तो 1000 बर्ड पे 100 ml इसको चलाना है। इसको भी 5 से 6 घंटे के पानी में चलाना है। जितना पानी आपका बर्ड 6 से 7 घंटे में 5 से 6 घंटे में कंज्यूम कर रहा है, उसी के हिसाब से आपको लगा देना है। और ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया तो ख़त्म हो गई, लेकिन आपको जब भी बर्ड फार्म में अपने ये पानी लगाना है तो बर्ड को डिस्टर्ब करते रहना है, बराबर उसको पानी पिलाते रहना है। जितना आप बर्ड को डिस्टर्ब करेंगे उतना ही अधिक पानी वो पिएगा और आपका जो है प्रॉब्लम यानी मुर्गे की बीमारी उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने 4 से 5 दिन ऐसा कर लिया तो दोस्तों मोडलिटी 0 आ जाएगी, जहाँ पे आपका 100, 200, 500 भी डेली मर सकता है 4000 बच्चों में। गाउट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है और अपने बर्ड को बचाना है। बहुत से फार्मर ये सब बारीकियाँ नहीं जान पाते, छोटी छोटी बातें पे ध्यान नहीं देते, तो उनके यहाँ नुकसान हो जाता है। और आपको 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर किडनी फेलियर 3-4, अगर आपके यहाँ गाउट नहीं आती, किडनी नहीं आती, कोई भी बीमारी नहीं आती, फिर भी आपको 3-4 डोज आपको किडनी फेलियर चला देना है। कोई भी बीमारी आ जाएगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप पहले ही चला देते हैं तो वो बीमारी हो सकता नहीं आए, क्योंकि बर्ड का वाटर इंटेक बना रहेगा, फीड भी अच्छा खाएगा, तो बीमारी ना आने के भी चांस हैं। तो ये आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हमारा बर्ड इस समय 24 दिन का ये दिख रहा है आपको, तो ये 1900 लीटर पानी पी रहा है और फीड इंटेक जो है इसका तो 10 बैग डेली खा रहा है। तो जिस दिन जैसे मान लीजिए 1900 पिया, कल अगर 2100 नहीं पिएगा, 2 किलो नहीं पिएगा, 2 लीटर 200 लीटर, तो समझ लीजिए कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो हम जैसे ही किसी दिन थोड़ा पानी इंटेक कम करता है ना, उसी दिन किडनी फेलियर पानी इंटेक की जो है दवा लगाते ज़रूर हैं। तो इसको आपको ऐसे देखना है, कोई ना कोई मेडिसिन आपको लगाते रहना है, तभी जो है बर्ड का वाटर इंटेक अच्छा रहेगा और उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें।